आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त भोपाल के ईट खेड़ी में मैं मौजूद हूं और ईट खेड़ी पर इस वक्त सभी की निगाह बनी हुई है क्योंकि इज्तिमा का प्रोग्राम जो है आज जुम्मे की नमाज के बाद से शुरू हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लगातार जमाती जो हैं वो यहाँ इज्तिमा की तरफ बढ़ रहे हैं। तमाम जमातियों की गाड़ी जो है वो लगातार आ रही है। अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो आपको इसका इंतजाम किया गया है। तमाम लोगों को यहाँ पहुँचाने की कोशिशें की जा रही हैं। तमाम जमाती जो हैं लगभग लाखों की तादाद में कल ही पहुँच चुके थे और अभी तकरीबन जुम्मे की नमाज के दौरान जो तस्वीर देखने को मिली वो तकरीबन 5 लाख के आसपास थी। तो वहीं ईट खेड़ी से अगर बात की जाए शहर भोपाल कितनी दूर है तो आप देखेंगे कि बोर्ड या सिराज बरीसिया 100 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। तो वहीं आपको मैं दिखाऊंगा कि तकरीबन भोपाल की दूरी जो है वो तकरीबन 10 किलोमीटर के आसपास है, जिसकी तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं क्योंकि इस्तकबाल 2, इस्तकबाल 1 और इस्तकबाल 3 ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने हैं। पुलिस प्रशासन का भी लगातार गश्त चल रहा है और पीछे पीछे तकरीबन जो है गाड़ियां आ रही हैं। तो वहीं आप देखेंगे कि लगातार जो वॉलंटियर्स हैं वो लोगों को आगे भेजने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम प्रशासन की गाड़ी मौजूद है। तमाम लोगों को रोड पर किसी तरीके का जाम न लगे, ये भी तस्वीरें लोगों के सामने लगातार आ रही हैं, जिसकी तस्वीर मैं आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूँ। तो वहीं आप देखेंगे कि तकरीबन पार्किंग नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे ही तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर की दूरी में पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। क्योंकि यहाँ आप पीछे देखेंगे कि टेंट लगा हुआ है। ईट खेड़ी में पूरा इंतजाम, यहाँ पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन का सहयोग करने के लिए आप यहाँ देखेंगे कि तमाम वॉलंटियर्स भाई मौजूद है ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। रोड के इस पार भी वॉलंटियर्स हैं और रोड के उस पार भी वॉलंटियर्स हैं और बीच में भी ये सुविधा दी गई है ताकि जो लोग रॉन्ग साइड गाड़ी चला करके जाम लगाते हैं वो जाम ना लगे, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। क्योंकि लगातार जो है जमातियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो वॉलंटियर्स हमारे यहाँ मौजूद है जो कि जाम न लगे इसका पूरी तरीके से इंतजाम कर रहे हैं। और तकरीबन अगर मैं भोपाल शहर से चला था, जब जंक्शन से चला था तो जंक्शन से ही ये सुविधा लगातार जो है देखने को मिली और जगह जगह इज्तिमा के लिए किस तरफ जाना है उसके लिए तमाम अधिकारी वॉलंटियर्स बताते हुए दिखाई दिए। क्योंकि ये आप देखेंगे कि इज्तिमा की जगह जहाँ से तमाम यातायात पुलिस प्रशासन के लोगों को जगह दी जा रही है। तमाम शहर के लोग जो हैं वो अपनी अपनी बाइकों से आ रहे हैं, जिसका पार्किंग में इंतजाम भी किया गया है। क्योंकि लोग लगातार ये सवाल कर रहे थे कि अंदर किस तरीके का इंतजाम है और अंदर किस तरीके की सुविधाएं जो हैं वो जमातियों को दी जा रही हैं। क्योंकि ये पहली बार है कि मतलब 2.5 साल बाद ये इज्तिमा का आयोजन किया गया है। क्योंकि 2.5 साल की पहले की तस्वीर कोविड के चलते जो है वो इज्तिमा नहीं हो पाया था और किस तरीके से जब तबलीगी जमात की बारी आती है इज्तिमा में जमात के लोग इकट्ठा होते हैं। 10 लाख लोग सिर्फ देश के ही मौजूद हैं और इस बार जो है इज्तिमा में तकरीबन इंटरनेशनल लोगों को आने पर पाबंदी लगी है। जब हम लोग तमाम जमातियों के साथ में अंदर मौजूद थे, जमातियों से एक सवाल पूछा तो उन्होंने हजरत मौलाना साद साहब के बारे में एक बात बताई जो कि बहुत दिलचस्प बात थी। जहां क्वारंटाइन किया गया था, जब कोरोना का काल चला था और किस तरीके से टारगेट किया जा रहा था, जमात को बुरा भला कहा गया। मौलाना साद साहब ने उस दौरान तमाम जो बाहर से आए हुए लोग थे ये साफ तौर पर उन लोगों से कहा कि आप अपने शहर में जाएं और अपने शहर में जा कर के मेरे देश की बुराई मत करिएगा, क्योंकि मेरे देश जो है मेरे लिए बहुत कुछ है। आप देखेंगे तकरीबन मैं 1 किलोमीटर चल करके आ चुका हूँ और 1 किलोमीटर के रेंज में यहाँ आप लगातार वॉलंटियर्स की तैनाती देखेंगे जो बीच रोड पर भी है, तीनों तरफ में कर रखा है ताकि कोई रोड के इस पार जाम लगाने की कोशिश न करे। और अंदर की अगर बात की जाए तो खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, एक बार इस वीडियो पर नजर डालिए। दोस्तों
आपने देखा कि किस तरीके से मैंने अंदर जाकर के ये दिखाने की कोशिश की गई कि खाने पीने की कैसी व्यवस्था की गई है और खाने पीने की व्यवस्था को लेकर के भी लगातार चर्चा का केंद्र था। और कल ही मीडिया में ये तमाम बातें इस समय की आ गई थी कि सामने कि इस बार जो है वेज खाना यहाँ पर लोगों को जो जमाती आ रहे हैं उन्हें दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ तकरीबन 50 रुपये में आप वेज बिरयानी अगर खाते हैं तो वेज बिरयानी आपको मिलेगी और 50 रुपये में आपको पेट भर के खाना मिलेगा। तो वहीं 20 रुपये में आपको पूरी तरीके से नाश्ता मिल रहा है, जो कि जमातियों के लिए इंतजाम किया गया है और तमाम बड़े बड़े जिम्मेदार यहाँ अंदर जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। तो वहीं हमारे वॉलंटियर्स, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि रोड के इस पार भी हैं तो रोड के उस तरफ भी लगातार जो है तैनाती की गई है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है। और चाहे बस भर के बात की जाए, चाहे ट्रक भर के बात की जाए, तो ये सुविधा जो है दी जा रही है जमातियों को। क्योंकि मैंने भी जब सफर किया तो ये देखा, महसूस किया कि जमातियों के लिए किस तरीके का इंतजाम है। और यहाँ आने का मेन पर्पस ये है कि 2.5 साल बाद ये इज्तिमा का आयोजन किया जा रहा है भोपाल में, और भोपाल पर इस वक्त सभी की निगाह टिकी हुई है कि किस तरीके से क्या किया जाएगा। जैसे कि मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, लगातार गाड़ियाँ जमातियों से भर भर करके आ रही हैं, बसेस सुविधाएं दी जा रही हैं, तो वहीं ट्रकों में भर करके भी लोग आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें मैं कैप्चर करके आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। क्योंकि पुलिस प्रशासन जगह जगह तैनात है। आप देखेंगे कि उस तरफ में पुलिस प्रशासन तैनात है, उन्हीं के साथ साथ वॉलंटियर्स भी हैं, जो कि आप तस्वीर देख पाएंगे कि वॉलंटियर्स भाई लगातार गश्त कर रहे हैं। ये वॉलंटियर्स कितने किलोमीटर तक होंगे आपके? भाई 12 किलोमीटर से पूरे एरिया में पूरे 12 किलोमीटर के सिटी तक तैनात है। भोपाल जंक्शन से लेकर के भोपाल स्टेशन तक पर तैनात है। तो पुलिस प्रशासन का कैसे सहयोग है या आप लोगों का पूरा सहयोग है? प्रशासन फुल सहयोग कर रहा है जी, काफी अच्छे से हम लोग को कोऑपरेट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, सारी चीजें देख रेख है, निगरानी में है, सारा पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि 2.5 साल बाद ये आयोजन किया गया है, क्योंकि कोविड से 2 साल नहीं हो पाया था, तो क्या उम्मीदें हैं इस सिलसिले में से? काफ़ी उम्मीद है इस सिलसिले से, काफ़ी उलमा इकराम भी यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। वो काफ़ी प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है, सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से खिदमत को अंजाम दे रहे हैं और प्रशासन के लोग भी साथ में लगे हुए हैं बराबर काम। क्योंकि यहाँ मैं खासतौर पर, आप यहीं लोकल के रहने वाले हैं भोपाल से, क्योंकि भोपाल की अगर बात आती है तो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं सुविधा जो है, और खासतौर पर गंदगी के मामले में और पूरे क्लीन सिटी माना जाता है, और 6 नंबर पर आता है क्लीन सिटी के नाम पर। तो किस तरीके की इसकी सुविधाएं की गई हैं, क्योंकि 10 लाख पूरे देश भर से जमात आ रही है, गंदगी ना हो। और सारी सफाई के लिए भी कर्मचारी लगे हुए हैं, नगर निगम पे भी कर्मचारी लगे हुए हैं और अपने वॉलंटियर्स भी लगे हुए हैं। सफाई का पूरा बेहतरीन देख किया जा रहा है, सारा इंतजाम है, डस्टबिन वगैरह का सारा इंतजाम किया गया है, बेहतरीन तरीके से काम। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ में लोकली वॉलंटियर्स यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि तकरीबन 10 किलोमीटर की रेंज में यहाँ पर भोपाल जंक्शन है, और भोपाल जंक्शन से 10 किलोमीटर की तैनाती पर वॉलंटियर्स मौजूद हैं। तकरीबन 17 से 22 हजार वॉलंटियर्स जो हैं वो मौजूद किए गए हैं, जो कि कल तस्वीरें सामने आ रही थी। और अगर किसी के साथ कोई बड़ा हादसा होता है उसके लिए एम्बुलेंस वगैरह का भी इंतजाम है, सारा इंतजाम, मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है, सारे डॉक्टर्स की टीम है, हॉस्पिटलाइज भी पूरा किया गया हुआ, सारा इंतजाम है, सारी फैसिलिटी यहाँ पर इंतजाम है। सारी फैसिलिटीज और सारी सुविधाएं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है। क्योंकि मैं लगातार तकरीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक पैदल चल रहा हूँ। अंदर का भी मैंने जाकर के तमाम लोगों से बात की और उन्होंने बताया कि आप अंदर का कुछ रिकॉर्ड ना करें, क्योंकि दीनी तालीम की बात होंगी, वो तस्वीरें बाहर जानी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं यहाँ इबादत के लिए पहुँचेंगे। और ये देखेंगे कि आप पूरा पार्किंग का इंतज़ाम जो है वो किया गया है, और तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर ये पूरा पार्किंग का इंतज़ाम है। मैं इस्तकबाल 2 से आ रहा हूँ और इस्तकबाल 3 की तरफ बढ़ के दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये कैसी तस्वीरें जो हैं जो बहुत कुछ बयां करती हैं, क्योंकि बीते 2.5 साल बाद ये आयोजन किया जा रहा है और मौलाना साद साहब खुद इस प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं। मगरिब के बाद उनकी तकरीर होगी, तमाम सुविधाएं हैं, पुलिस प्रशासन की तैनाती यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस्तकबाल प्रशासन पार्किंग 11 नंबर यहाँ पर है और इस्तकबाल का गेट नंबर 1 वहाँ है, क्योंकि हम 2 के नंबर से चले थे और वहाँ से भोपाल तकरीबन शहर लगभग 10 किलोमीटर के आसपास था।
तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये तमाम लोग जमाती जो हैं उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर तरफ वॉलंटियर्स की सुविधा और किस तरीके का खाना अंदर दिया जा रहा है उसकी बातें आप लोगों के साथ में साझा की हैं। और यहाँ ये चीज़ देखने की मिली कि खाने में अगर आप वेज बिरयानी खाना चाहते हैं तो जैसे लोगों को सिंगल दे दिया जाता है कि आप सिंगल बैठ करके खाइए और दे दिया, यहाँ आपको जितना खाना है आप खाइए। बड़ी सी थाल में तमाम लोगों के लिए ये सुविधा दे दी जाती है और तमाम जमाती लोग साथ में साझा करते हुए खाने को खा रहे हैं। और जमातियों की तादाद जो है लगातार आप देखेंगे कि इस समय की तरफ बढ़ती जा रही है। और ये है इस्तकबाल गेट नंबर 1 जो कि आप देख पा रहे होंगे। और ऐसे ही आज पूरा भोपाल जो है भर चुका है जमातियों से। हर एक तस्वीर साझा करूंगा, दीजिए इजाजत, शुक्रिया।